बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आज की वीडियो बनाने का मकसद ब्लड प्रेशर ज़्यादा या हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना और इसकी मेडिसिन जारी रखना, ये हमारा आज का टॉपिक है। और ऐसे लोगों के लिए जो अपनी ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े गौर से देखें कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए 3-4 किस्म की दवाइयाँ होती हैं। और ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा आपने जो मेडिसिन किसी डॉक्टर से ली है और वही आपने सारी उम्र खानी है। हम मिनिमम डोज़ से हम स्टार्ट करते हैं और उसको मैक्सिमम तक लेके जाते हैं और साथ फॉलो अप पे रखते हैं कि हाँ, अगर कोई एक मेडिसिन दी है तो क्या इससे उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी रहता है कि नहीं रहता। फिर अगर एक मेडिसिन को हमने मिनिमम से स्टार्ट किया और मैक्सिमम तक लेके गए, उससे भी उसका कंट्रोल में नहीं हो रहा, तो फिर साथ सेकंड ड्रग जो है, सेकंड मेडिसिन जो है वो साथ स्टार्ट करनी पड़ती है। इसी तरह फिर तीसरी और चौथी को मैक्सिमम तक लेके जाते हैं अगर किसी में कंट्रोल नहीं रह रहा। ये बताना इसलिए ज़रूरी कि पेशेंट एक दफ़ा जो मेडिसिन ले जाता है वो समझता है कि हाँ, जो मुझे ये मेडिसिन मिल गई है, वो उसी को खाता रहता है और इस चीज़ का उसको नहीं आइडिया होता कि हाँ, आया कि इस मेडिसिन की डोज़ भी ज़्यादा करनी है या बस यही एक मेडिसिन है। इसलिए वो अपनी दवाई अगर खाता है और इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, उसमें सिम्टम्स आते हैं, जैसा कि उसको पहले उसका ज़्यादातर सर दर्द रहता था या उसे पसीने आने लग जाते थे या उसे पता चलता था कि हाँ, या वो चेक करवाता था, जो भी उसे मसला होता था। तो अब वो दोबारा जो है ना डॉक्टर के पास जाए और अपनी दवाई बताए कि हाँ, मेरा इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, या वो अपना साथ चेक कर। इस तरह जैसे उसको अपने ब्लड प्रेशर और दवाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ, वो रोज़ की जो उसकी खाने की रूटीन है उसमें वो अपना सब्ज़ियाँ और फ्रूट इस्तेमाल करे, और जो उसकी ऑयल है खाने में या वो जो सैचुरेटेड फ़ैट इस्तेमाल करता है वो कम करे। और नमक ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाना, नमक वो खाएगा और साथ जो है ना उसको कंट्रोल में रखेगा कि 6 ग्राम से ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता रोज़ाना का नमक खाना। और जो उसका अगर वेट ज़्यादा है तो वो अपना वेट कम करेगा और अपनी जो डेली की 30 मिनट की उसकी ब्रिस्क वॉक है उसको जो लाजमी बरकरार रखेगा। ये होती हैं उसकी साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और ये ट्रीटमेंट ऑप्शन तो थे जो एक पेशेंट घर पे रह के अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस्तेमाल करता है और उसको कंट्रोल रखता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि जिनको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, मतलब एसिम्प्टोमेटिक ब्लड प्रेशर और बहुत ज़्यादा होता है, 200 से ऊपर चला जाता है, 220 से ऊपर चला जाता है, तो उसको जो है चंद ही घंटों के अंदर ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए कोई आईवी ड्रग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, चंद घंटों में आपने ठीक करना है सिम्प्टोमेटिक ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव, और उसके साथ कोई उसका ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ होता, इसलिए चंद घंटों में उसको जो है ना कम किया जाता है और ओरली ही दवाइयाँ दे के ठीक किया जाता है। ठीक सेकंड पे हमारे पास आ जाता है हाइपरटेंसिव एमरजेंसी, जिसमें उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और साथ उसको कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, जैसे उसको कोई दिल का मसला हो सकता है, कोई गुर्दों का मसला होता सकता है, कोई एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, या कोई दिमाग में इन्फेक्शन चल रहा है। ये सारी चीज़ें उसको हों और उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो उसको जो है एकदम से ब्लड प्रेशर उसका कम नहीं किया जाता। जितना भी होगा उसका हम पहले 1-2 घंटे में 25% कम करेंगे, फिर दूसरे 2 से 5 घंटों के अंदर जो है हम उसका 160/100 तक ले आते हैं। अचानक से कम करना इसलिए कि उसका जो सप्लाई उसके दिमाग को हो रही है, दिल को हो रही है, या आँखों की नालियाँ छोटी छोटी होती हैं उनको हो रही है, एकदम से कम करने से उनको नुकसान हो सकता है। फिर आ जाता है हमारे पास एक्यूट स्ट्रोक। एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है उसके अंदर भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और वो खुद ही ठीक हो जाता है
क्योंकि दिमाग को सप्लाई कम होती है, वो ऑटोनॉमिक सिस्टम की वजह से ज़्यादा किया जाता है खुद ही कि हाँ दिमाग को सप्लाई कम हो रही है तो उसको जो है ना खून पहुँचाया जाए। अगर इतना ज़्यादा हो जाए कि 180-200 से ऊपर चला जाता है तो फिर हम उसको जो है ना मेडिसिन दे के ट्रीट करते हैं, कम करते हैं उसका ब्लड प्रेशर। फिर ऐसा पेशेंट जो एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक के साथ था और साथ वो कोई थ्रोम्बोलाइटिक खून पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है तो उसका टारगेट जो है 165/100 तक हम रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने देते। आ जाता है हमारे पास हेमोरेजिक स्ट्रोक, और हेमोरेजिक स्ट्रोक में ब्लड प्रेशर को कम ज़रूर किया जाता है ताकि खून जो है वो दिमाग में ज़्यादा ना जाए। मतलब होता इसी वजह से ही है कि उसकी दिमाग के अंदर जो नाली होती है खून वाली वो फट जाने की वजह से दिमाग में खून आता है, तो कम किया जाता है प्रेशर। लेकिन कम करने का तरीका जो है वो हम मीन आर्टेरियल प्रेशर का रखते हैं, जिसमें 130 मीन आर्टेरियल प्रेशर से कम हम करते हैं। सिस्टोलिक को एकदम से कम नहीं करते, जैसा कि 140 सिस्टोलिक से कम अगर किया जाए तो नुकसान हो सकता है, दिमाग को सप्लाई जो है ना एकदम से रुक सकती है। फिर आ जाता है हमारे पास सब एराकनॉइड हेमरेज। इस तरह की ब्लीडिंग में हम अगर तो कोई नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो उसको हम 110-120 उसका रखते हैं, और अगर कोई हाइपरटेंसिव है और इसमें ब्लीडिंग हुई है तो उसमें हमारे पास जो टारगेट रखा जाता है उस पेशेंट का जो बेस लाइन नॉर्मल पहले रहता था उसे 20% कम करते हैं।